नमस्कार। गुरुवश चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या है, वाक्य का क्या अर्थ है और वाक्य की क्या परिभाषा है और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है इच्छावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है आज्ञावाचक, छठा है संकेतवाचक, सातवां है विस्मयवाचक और आठवां है संदेहवाचक। इसमें पहले वीडियो में मैंने आपको विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक क्लियर कर दिया था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वो है आज्ञावाचक। आज्ञा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आज्ञावाचक, आज्ञा, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या निर्देश का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे हम आदेश दें, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यहाँ से चले जाओ, समय से उठा करो, जल्दी उठो, सड़क के नियमों का पालन करो, ऐसा करो, वैसा करो। जहां पर हम आदेश देते हैं, कोई निर्देश देते हैं और आज्ञा है, आज्ञा से लिखा रहता है ना, आज्ञा से जिलाधिकारी, तो जो आज्ञा है वो सब वाक्य हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इधर उधर शोर मत कीजिए, ये हमारी आज्ञा है कि आदेश है, आदेश है कि आप उधर शोर मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए, यह काम कल तक जरूर कर देना। ये आपको आदेश दिया जा रहा है, ये आपको निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको ये काम कल जरूर करना है, या आपको यहाँ शोर नहीं मचाना है, यहाँ से आपको चले जाना है, समय से उठा करो। ये निर्देश है, आदेश है। ऊपर चले जाइए, सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये सब चीजें जिसमें हम आदेश दें, निर्देश दें और ये बताएं ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, खाना लेकर आओ, जिसमें आपको ये बोध हो कि हमें आज्ञा दी जा रही है, वहां पर हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। दूसरा है संकेतवाचक। इस बात में ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर तुम समय पे आते तो तुम गाड़ी मिल जाती, अगर मैं ऐसा करता तो वैसा करता। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। कोई भी काम हो रहा है वो दूसरे पर डिपेंड करता है कि अगर ऐसा होता तो वो काम होता। जैसे जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान है यदि और अगर जैसे शब्द देकर की जा सकती है। अगर हम देखेंगे कि अगर या यदि लगा है, या हमें लग रहा है, इंडिकेशन है, संकेत है, अगर ऐसा होता तो भी ऐसा होता, अगर तुम समय पे आ जाते तो गाड़ी तुम्हें मिल जाती, अगर तुम परिश्रम करते तो तुम पास हो जाते। ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें हमें संकेत मिलते ही, अगर संकेत मिलता है किसी चीज का तो वहां पर हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर आता, रुकती तो आता, कंडीशन है। ठीक है, अगर जल्दी जाते तो गाड़ी मिल जाती। ठीक है, जब तुम जाओगे तभी हम जा सकेंगे, संकेत है। अगर तुम जाओगे, है ना, अगर कह लो या जब कह लो, टाइम है तो जब है। अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, या यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, एक ही बात है। दूसरी बात, घंटी बजते ही छुट्टी हो जाएगी, या जब घंटी बजेगी तब छुट्टी हो जाएगी। अगर घंटी बजेगी तो छुट्टी हो जाएगी, और कभी कभी इसमें छिपा रहता है, ज्यादातर देखो घंटी बजते ही छुट्टी हो जाएगी, है ना, ऐसा है, घंटी बजते ही छुट्टी हो जाएगी। देखो
जब घंटी बजेगी तब छुट्टी हो जाएगी। बहुत से बच्चे जो डीपली नहीं स्टडी करेंगे वो घंटी बजते ही छुट्टी हो जाएगी इसे विधान में लिख देंगे कि सिंपल सेंटेंस है, घंटी बज के छुट्टी हो जाएगी। नहीं नहीं, दो चीजें हैं, घंटी का बजना और छुट्टी का होना। छुट्टी का होना डिपेंड है घंटी बजने पे। जहाँ पे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। कहना मान जाते तो इतनी पिटाई नहीं लगती, संकेत है। अगर कहना मान जाते तो पिटाई नहीं लगती। अगर हटा दिया, अगर नहीं लगाया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। लेकिन जो तो लगा इससे भी पहचान सकते हो। अगर कहना मान जाते तो पिटाई नहीं होती, या यदि कहना मान जाते तो पिटाई नहीं लगती, एक ही चीज है। तो क्लियर है, जहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है उसे संकेतवाचक कहते हैं। इसमें यदि और अगर हमेशा देखना दो काम होंगे, दो काम होंगे और एक काम दूसरे काम पर निर्भर होगा, वहां पर हमेशा संकेतवाचक वाक्य होगा। इसके आगे है विस्मय आदि। जैसे इंग्लिश में होता है एक्सक्लेमेशन, इसकी सीधी बहुत अच्छी पहचान है, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहता है। इसकी तो सीधी अच्छी पहचान है। ऐसे डेफिनेशन जानना भी जरूरी है। तो जिन वाक्यों में हमें सरप्राइज हो, आश्चर्य हो, प्रसन्नता हो, हर्ष मीन्स प्रसन्नता हो, घृणा हो, छी ध्यात, प्रसन्नता हो, खुश हो, शोक हो, दुख हो, भय हो, डर लगता है हो, हाँ, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। मतलब जब हम बोले, हमारे बोलने से हमें कहीं आश्चर्य लगे, प्रसन्नता लगे, एक घृणा लगे, छी, है ना, प्रसन्नता लगे, वाह, शोक हो, ओफो, ओफो, है ना, दुख हो, भय हो, डर हो, अरे डर हो जाए, अरे, है ना। तो इसके वाक्यों की पहचान है ओहो, आहा, हाय, छी, अरे, धत, ये सब होते हैं। और इसकी सीधी सी पहचान ये है कि इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा रहता है। जिनमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है उन वाक्यों में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ओह तुम आ गए, ओ देखो साइन लगा है, आहा कितनी सुंदर लड़की है, आहा, सावधान, हाथी आ रहा है, अब आपको सावधान भी कर रहे हैं, है ना। छी, बड़ी बदबू थी, छी, घृणा, वाह, प्रसन्नता की बात है, आपको बधाई हो, ये भी इसके अंदर आ जाता है। क्योंकि देखो एक्सक्लेमेशन साइन लगा है, बाद में लगा है, लगा है? आपको बधाई हो, ये भी एक्सक्लेमेशन साइन है। ठीक, यहाँ पर बाद में लगा है। तो जहां पर, तो इसमें कहते हैं वाह आपको बधाई हो, ऐसे भी कह सकते हैं, अरे आपको बधाई हो। ठीक, तो जहां पर अहो, आहा, छी, धत लगे हों, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हो, वहां पर हमारा विस्मय आदि बोधक वाक्य हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं संदेहवाचक। संदेह, संदेह में ज्यादातर हमेशा फ्यूचर टेंस होता है। संभवता, संभावना होती है, अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, शायद ऐसा हो, है ना, संभवता हो गया होगा, ऐसा। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है, काम क्रिया पूर्ण होना मीन्स काम पूरा होना। क्रिया पूर्ण होने का मतलब है क्रिया क्या करती है, क्रिया काम करती है, क्रिया का काम है काम, करता करता जो भी करता है वो क्रिया बताती है क्या काम हुआ। और क्रिया हमें क्या कहते हैं, काल का भी ज्ञान देती है। तो वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने का संदेश देती है, हमें बताती है कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। और जिसमें क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है कि नहीं हुआ, वहां पर संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। कैसे नहीं हुआ, हो सकता है हो जाए, नहीं होगा, या हो गया हो, जैसे हो सकता है मम्मी आ गई हूँ, तो कंफर्म नहीं है, मम्मी आ गई होंगी, है ना, तो ये भी संभावना है। मम्मी आ चुकी होंगी, ये भी संभावना है। हो सकता है मम्मी आ गई हूँ, शायद मम्मी आ गई हूँ, संभवतः मम्मी आ गई हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। जहाँ पर होगी, होगा, होंगे, शायद, संभवतः, ऐसे वाक्य लगे होते हैं
शब्द लगे होते हैं, और जहाँ पे क्रिया ज़्यादातर इसमें जो है फ्यूचर टेंस ही होता है, क्योंकि इसमें कन्फर्म नहीं होता है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है? हो भी सकता है, पास्ट टेंस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, होगा, होगी एंड में ज़रूर लगा होता है। ठीक? शायद या संभवतः लगा रहता है। जैसे अब तक फसल कट चुकी होगी। हम घर में बैठे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा काम हो गया होगा। ठीक है? या अब तक फसल पक गई होगी। रमा खाना पका चुकी होगी। हमें पता नहीं है, हम कंफर्म नहीं, क्रिया का कुछ कंफर्म नहीं है कि काम हो गया या नहीं हो गया। ठीक है? चोर पकड़ा गया होगा। और अगर देखें फ्यूचर टेंस है तो चोर पकड़ा जाएगा। ये सिंपल फ्यूचर बन गया कि चोर पकड़ा जाएगा, उम्मीद है। हम करें चोर पकड़ा गया होगा, तो पकड़ा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। हो सकता है वह विद्यालय से घर आ ना सके। संभावना है, श्योरिटी नहीं है। कदाचित वह कक्षा में पास हो जाए, श्योरिटी नहीं है। कदाचित मीन्स हो सकता है। संभवतः वह पहुंच गया होगा, कोई श्योरिटी नहीं है। जहां पर क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है, ये संदेह है कि काम पूरा हुआ होगा या नहीं होगा, वहां पर संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। समझ में आया? तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। 8 प्रकार के हैं: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक और संदेहवाचक। ये 8 हैं। आठों की पहचान अलग अलग है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि वाक्य एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको वाक्य समझ में आ जाता है तो आप अपना सेंटेंस भी अच्छे से बना सकते हो। इसलिए वाक्य का आना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा। धन्यवाद।